एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। पूर्णांक रहेगा 80 अंकों का। समय है 3 घंटे में छात्रों को अपना पेपर पूरा करना है। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक 3 अंक वाले प्रश्न, 25 से 28 तक 6 अंक के प्रश्न, 29 से 31 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 अंकों का, और 28वां प्रश्न मानचित्र पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इस तरह से पहले आपको निर्देश दिया रहेगा। इसी निर्देश के अनुसार वार्षिक परीक्षा पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो इतिहास में क्या क्या पढ़ना है उससे आपको समझ में आ जाएगा, किस तरह से अपने को तैयारी करना है ताकि पूरे में से पूरे अंक मिले। पहले तो आपको 20 प्रश्न आपको सावधानी पूर्वक हल करना है, क्योंकि 20 अंकों के छोटे प्रश्न होंगे। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन 2 पुरातत्वविदों का प्रमुख योगदान रहा है? महावीर से पहले जैन धर्म के कितने गुरु हुए थे? बुद्ध चरितम के रचयिता कौन थे? महाकाव्य काल में संपत्ति पर अधिकार के मुख्य आधार क्या थे? बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? 6वां प्रश्न। नैनार संत किसकी उपासना करते थे? तो इस तरह से आपको 7 प्रश्न पहले बताया गया, किस तरह से प्रश्न दिया गया है इसी तरीके से आपको याद करना है। फिर आपका 8वां, पहले सिख गुरु कौन थे? पहले सिख गुरु कौन थे? मनुस्मृति में माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में विशेष भाग का अधिकारी कौन होता था? गोत्र से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने को क्या कहते हैं? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन से धर्मों का उदय हुआ? वीरशैव परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? इस तरह के प्रश्न आपको दिया गया है। मुसलमानों के धर्म गुरुओं को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करें। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? स्तूप का क्या अर्थ है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? सूफियों की संस्था को किस नाम से जाना जाता था? बाबा गुरु नानक ने किसे अपने बाद गुरु पद पर बिठाया? ये 20 आपके प्रश्न हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद है 21वां प्रश्न, भारतीय परंपरा में भक्ति का क्या स्थान था? हड़प्पा सभ्यता की कला एवं हस्तकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अमीर खुसरो कौन था? उसने किस विद्या का प्रचलन प्रारंभ किया? वर्ण व्यवस्था के आलोचना के क्या आधार थे? ये 24 प्रश्न हो गए, 21, 22, 23 और ये 24। पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये 26वां प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको वार्षिक के लिए तैयार करना है। उसके बाद है आपका, शासकों ने नैनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास क्यों और किस तरह किया है? भारत के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो यहाँ पर किस चीज़ को दिया गया? लखनऊ, सांची, अरब सागर,
कालीकट, पाटलिपुत्र। फिर अथवा पर दिया गया है कानपुर, औरंगजेब का साम्राज्य, अजंता, यमुना नदी, कोची। उसके बाद आपका 29वां प्रश्न है, जैन और बौद्ध धर्म में कौन सी समानताएं थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है। बेसरिया और बासरिया, बेसरिया बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर बताइए। मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको करना है। बौद्ध और जैन संप्रदायों के आंदोलनों को धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहते हैं। मोस्ट आईएमपी है ये भी प्रश्न आपके। कबीर और गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको 30 से 40% जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है वार्षिक परीक्षा पर आने के, इनके जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको पेपर की तैयारी करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।